सिद्दीकी साहब, एक जो ऑडियो है जो कि मुबैना ऑडियो चीफ जस्टिस की सास के साथ है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब की अहलिया की। ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने आपके साथ उसकी कंफर्मेशन कर दी थी। एक और मुबैना ऑडियो तो है ही आपके साथ ख्वाजा तारिक रहीम साहब की, वो आपने हमारे प्रोग्राम में उसकी कंफर्मेशन कर दी थी। ये ऑडियोज़ के मामले पर और फैसले पर बात करने से पहले एक हफ्ता बाकी है। अगले एक हफ्ते में क्या क्या हो सकता है? चीफ जस्टिस से पहले क्या क्या होने जा रहा है? देखें, इससे एक हफ्ते के अंदर तो फुल कोर्ट रेफरेंस होगा जिसमें अलविदाई जो है वो उनकी कार्रवाई होगी। लेकिन चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल पे काम का खासा बोझ है और उस बोझ की वजह यह है कि सैकड़ों की तादाद में हमारी इतलात के मुताबिक ऐसे फैसले हैं जिनकी मुद्दत जो है पिछले 5 साल 4 माह से लेकर और रिसेंटली मुकदमात का एक तुमार है जो सैकड़ों की तादाद में है, वो उन्होंने लिखने हैं जो नहीं लिखे हैं। पहले तो उनकी मसरूफियत इस हवाले से होगी और फिर दूसरा जो किया जा रहा है उसमें जो नैब तरामीम का केस है उस हवाले से ज़ाहिर है कि जो प्रोसीडिंग रही 15 माह और 55 समातें हुई उसके अंदर, और उसमें इस बात को देखा जाता रहा कि और वही बात थी कि सियासतदानों ने शायद अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है नैब तरामीम की हैं। तो इनमें नैब तरामीम के हवाले से कुछ ऐसे फैसले आ सकते हैं जिसकी बुनियाद पर वो मुकदमात जो कि ख़त्म हो चुके या मुख्तलिफ अदालतों को भेजे गए हैं उनके अंदर कोई रूह फूंक दी जाए जिसकी वजह से फिर मामला जो है वो और तरफ जाएं। इसके अलावा जो है वो कोई ऐसा अहम मुकदमा मेरा नहीं ख्याल है कि अब रह गया है कि जिसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो कोई ऐसा फैसला लिखें, लेकिन कि जो किसी भी तरह से जो है वो किसी हुकूमत के लिए या किसी और शख्स के लिए जो है वो कोई बहुत बड़े नुकसान का बाइस बन सकता हो। और हसन मलिक साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर अगले एक हफ्ते में बहुत कुछ होना है, अलविदाई तकरीब होनी है, नया अदालती साल का आगाज़ होना है। इसके अलावा क्या कोई फ़ैसला भी ऐसा है जो कि मुश्किल खड़ी कर सकता है साबका हुकूमत के लिए, PDM की हुकूमत के लिए? देखिए शाहजेब, उसमें एक ही फैसला है जिसका इंतज़ार है, वो नैब लॉ अमेंडमेंट पे क्या चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल उन अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करेंगे, मामला पार्लियामेंट को भेजेंगे या इंडोर्स करेंगे, वो एक जजमेंट है। इसके अलावा डिटेल रीजनिंग देनी है, दोस्त मज़ारी की जजमेंट, दोस्त मज़ारी की रूलिंग पे शार्ट ऑर्डर आया था, डिटेल जजमेंट आनी है। रेकॉर्डिंग पे जो सदारती रेफरेंस आया था उस पर भी डिटेल रीजनिंग नहीं आई, और भी कई ऐसे केसेस हैं जिसमें रीजनिंग, डिटेल रीजनिंग का वेट किया जा रहा है। ज़्यादातर चीफ जस्टिस साहब की जो मसरूफियात हैं वो अगले हफ्ते जो है वो उनके अलविदाई जो है वो उनके एजाज़ में जो खाने दिए जाएंगे वो हैं। बताया जा रहा है कि 11 तारीख को कराची के जजेस जो हैं वो उनको खाना दे रहे हैं, और 12 तारीख को लाहौर के जजेस और दूसरे जो छोटे सूबों के जजेस हैं वो खाना दे रहे हैं। 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बार उनके एजाज़ में खाना दे रही है। 14 को सुप्रीम कोर्ट ऑफिशली खाना दे रही है, और 15 की प्रपोजल है कि फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो उनके एजाज़ में जो रेफरेंस है वो मुनक़िद किया जाएगा। लेकिन अभी तक चीफ जस्टिस साहब बताया जा रहा है कि वो प्रपोजल उनके टेबल पे है, उन्होंने उस पर अप्रूवल नहीं दी, और वो एक ऐसा मामला है जिसमें जस्टिस काजी फाइसा ने भी तकरीर करनी है और जस्टिस बंदियाल ने भी तकरीर करनी है, अटार्नी जनरल ने भी करनी है बात, और पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, इनकी तकारीर भी होंगी। तो जस्टिस काजी फाइसा की तकरीर जो है वो उसका बड़ा वेट किया जा रहा है दो लिहाज से। एक तो ये है कि वो जस्टिस बंदियाल के टिनोर में उन पे जो कुछ गुजरा या जो भी सूरत हाल, तो वो क्या कहते हैं, ये भी एक सस्पेंस है। दूसरा ये है कि फ्यूचर में उनकी क्या जो है वो सोच है। अमूमन जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होता है वो इस तकरीब में अपना अगला लायामल, अपना फ्यूचर का बताता है कि हमने क्या करना है, मेरे जहन में क्या चीज़ें हैं, तो उसका वेट किया जा रहा है। लेकिन जस्टिस बंदियाल साहब ने नया अदालती साल की तकरीब तो सोमवार को जो है वो रख ली है। असूलन होना ये चाहिए था, बहुत से वकला भी ये कह रहे हैं कि नया अदालती साल का आगाज़ नया चीफ जस्टिस करते और वो बताते कि उनकी क्या जो है वो आगे फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग है, तरजीहात क्या है। तो वो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस बंदियाल जो है वो उस तकरीब का जो है वो करेंगे खिताब, और वो देखेंगे कि उस तकरीब में जो बार की रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या स्पीचेस करते हैं। फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि वो इस हवाले से जो है वो फैसला करेंगे कि क्या वो अपने एजाज़ में उन्होंने तकरीब जो है फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो उसका इनेकाद कराना है या नहीं कराना।